जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, लेकिन जब हमारे सर पे गुरु का हाथ होता है तो वो हमें इतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि गुरु जी वहाँ से हमें किस तरह से निकाल देते हैं। कई बार हमारे बहुत ऐसे सख्त कर्म होते हैं जो गुरुजी थोड़े में कटवा देते हैं। संगत जी, गुरुजी का होना अपने आप में ही हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जब से हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं या फिर गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं, उसके बाद सब कुछ किस तरह से चेंज हो जाता है, वो हमारी सोच से कितना परे है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ पूजा आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, किस तरह से गुरुजी का उनकी लाइफ में आने के बाद पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये ना मेरा पहला सत्संग है। आज से पहले मैंने कोई सत्संग नहीं रिकॉर्ड किया। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि हुण तां तैयारी कर ले सत्संग करन दी, तेरे सारे काम बना दिते ने, तेरी सारी अरदास कबूल हो गई हैं, हुण तां तैयारी कर ले सत्संग दी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ इसी साल से शुरू हुई है, 26 जनवरी 2023 से। मैंने सुना तो था गुरु जी के बारे में, क्योंकि मेरी सिस्टर उन पे बिलीव करती है, तो उसने मुझे बताया था एक दो बार, बट मैंने इतना ख़ास कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं। फिर मेरे एक रिलेटिव ने इनविटेशन भेजा, वो गुरु जी को बहुत मानते हैं, सत्संग का 16 जनवरी को था। तो मेरा मन नहीं था इतना, तो मैं तो गई नहीं फिर, क्योंकि मेरा मतलब इतना बिलीव नहीं था, इसलिए मैं एक्सक्यूज़ दे दिया उनको कि मेरे ऑफिस में काम है या कुछ भी बहाना बना दिया। तो मैंने अटेंड नहीं किया वो सत्संग। उसके बाद मेरी एक आंटी ने प्लान बनाया बड़े मंदिर जाने का 26 जनवरी को। तब भी मेरा इतना कुछ ख़ास मन नहीं था, बट हाँ, वो कहते हैं कि गुरुजी ने बुलाना था तो मुझे बुला ही लिया उन्होंने। फिर हम सभी बड़े मंदिर गए। फिर जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो मतलब वहाँ का एक प्रकाश मान लीजिए, एक तेज इतना था उस मंदिर में कि मतलब देखते ही मैं हैरान हो गई कि हाँ, मतलब इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और इतना तेज है गुरुजी में कि वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इतनी शांति, इतना सुकून आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। फिर हम दर्शन करके नीचे जाते हैं, लंगर प्रसाद करते हैं और फिर चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेते हैं, दर्शन करके बाहर आते हैं। फिर मेरी आंटी कहती हैं चलो स्वरूप ले लेते हैं गुरुजी का। मैं कहती हूँ आंटी आप ले लीजिए, मैं नहीं ले रही अभी, मैं नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तब ले लूँगी। क्योंकि उस टाइम भी मेरा था कि चलो कोई नहीं, दर्शन कर लिए तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम अगर आए तो फिर ले लेंगे। बट संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वहाँ से आई उसके बाद से जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी मैं गुरुजी से शेयर करने लगी, उनके बारे में पढ़ने लगी, जानने की इच्छा होने लगी मुझे गुरुजी के बारे में। मैं सत्संग भी सुनने लग गई, धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी से शेयर करने लग गई और वो काफ़ी हद तक वो चीज़ें मतलब गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लग गई। और मैं जैसे ही अपना इंस्टा या यूट्यूब ओपन करती थी उससे रिलेटेड मुझे आंसर मिल जाता था, तो मैं सोचती थी कि ये चीज़ तो मेरे माइंड में है और ये सामने कैसे आ रही है। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके मतलब चीज़ें गुरुजी तक पहुंचने लग गई मेरी, और मुझे उनके जवाब मिलने लग गए, तो मुझे और भी बिलीव होने लगा। फिर अप्रैल में 7 या 8 अप्रैल या फिर शायद मे बी 14 अप्रैल के आसपास गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। ओम स्वरूप के मुझे दर्शन हुए और शायद गुरुजी ने मुझे वाइट चोले में भी दर्शन दिए। पूरा सपना मुझे याद नहीं है, बट हाँ, मुझे ओम स्वरूप बहुत अच्छे से याद है। तो फिर नेक्स्ट डे फिर मतलब मेरे जैसे ही मैंने अपना इंस्टा ओपन किया, फिर ये मैसेज था कि
ਹੁਣ ਤਾਂ दर्शन कर ਲਈ ਤੇ अब ਤੇ शुकराना कर दे। शुकराना करती रही, तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो फिर मैं हैरान कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ऐसे करके धीरे धीरे चीज़ें बनने लग गई। गुरु जी का आशीर्वाद था मेरे सर पे, अभी भी है मेरे सर पे गुरु जी का हाथ। तो धीरे धीरे वो चीज़ें मतलब रिज़ॉल्व होती रही। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, बट गुरु जी का जैसे भी मेरे माइंड में कुछ चीज़ें चल रही होती है, उससे रिलेटेड कुछ सत्संग आ जाता है या कोई मैसेज आ जाता है, हुण तां टेंशन छड्ड दे, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा। फिर ऐसे कर कर के गुरु जी मतलब मुझे मैसेजेस देते रहते हैं। काफ़ी टाइम से ये मैसेज आ रहा था कि हुण तां तैयारी कर ले सत्संग दी, तेरे सारे काम बन गए ने, तेरी सारी अरदास कबूल हो गई हैं, हुण तां तैयारी कर ले सत्संग दी। गुरु जी सत्संग जी संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी कि मतलब क्या मैसेज है ये सत्संग कैसे होता है या कैसे करते, क्योंकि मैंने आज से पहले तो कभी नहीं किया था। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि मतलब ऐसे ऐसे है, तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो आज मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि गुरु जी मुझे 7-8 दिन से ये मैसेजेस दे रहे हैं कि हुण तां तैयारी कर ले सत्संग दी, हुण मैं तेरे घर आऊँगा। तो फिर मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज ये करके ही रहूँगी। मेरे साथ संगत जी बहुत सारे सत्संग हुए हैं, बट अभी मैं आपके साथ एक छोटा सा ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। आगे चल के मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ। फिर गुरु जी का एक मैसेज आता है, हुण तां तेरी सारी अरदास कबूल हो गई हैं, हुण कड़ा प्रसाद बना, आप भी खा ते मैनू भी भोग लगा। तो फिर मैं नेक्स्ट डे उठ के मैंने गुरु जी को भोग लगाया। फिर मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब गुरु जी इतनी जल्दी सुनते हैं और सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। बस हमें गुरु जी पे बिलीव रखना है और वो हर चीज़ बनती हुई चली जाती है। सारे काम कब पूरे हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, गुरु जी जब से आए हैं मेरी लाइफ में, उन्होंने जब से मेरे सर पे हाथ रखा है, तो चीज़ें चाहे जितनी भी मुश्किल हो, अब लगता है कि हाँ गुरु जी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ कर देना अगर कोई भूल चूक हुई हो मुझसे सत्संग के दौरान। बस यही चाहूँगी कि गुरु जी हमेशा हम सबके साथ रहें, इसी तरह अपना आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रहें, अपने चरणों से लगाए रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ता वही है जिसे गुरु जी खुद अपने साथ जोड़ते हैं। गुरु जी की मर्जी के बिना हम उनके दर पे पहुंच ही नहीं सकते। जिस तरह से आंटी जी ने बताया कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें अपने साथ कनेक्ट किया। संगत जी, गुरु जी हर संगत पे अपनी कृपा करते हैं। जिस पे कोई परेशानी आने वाली होती है या फिर कोई परेशानी चल रही होती है, उस टाइम गुरुजी उन्हें अपने साथ कनेक्ट करते हैं। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं संगत जी कि हम वो अपनी परेशानियां भूल ही जाते हैं। गुरुजी की इतनी कृपा होती है हम सब पे। बस ऐसे ही गुरुजी सारी संगत पे अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखें और अपनी कृपा बरसाए रखें। इस तरह सारी संगत को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।